हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा है। सो गाइस, आप लोगों ने मुझे बताया कि कौन कौन रिलेशनशिप में है एंड कौन नहीं है, बट सबने नहीं बताया। ओके, बट कोई बात नहीं, जब आपका मन हो तब बता देना। मैं फोर्स नहीं कर रही, बस मुझे जानना था, मतलब कौन कौन है इस दुनिया में जो सिंगल नहीं है मेरे अलावा। तो अब स्टोरी पे आते हैं, बिकॉज अभी बिल्कुल बकवास करने का मूड नहीं है, अभी सीरियस मूड है थोड़ा। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका एंड राधिका थे, इन दोनों का मतलब थोड़ा बहुत रोमांस होता है। जो राधिका है, उसने बोल सकते हैं प्रिया को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दी थी अपनी कंपनी के बारे में। सो इन्फॉर्मेशन निकालती है एंड उसे पता चलता है जिसकी कंपनी है, आई मीन राधिका के डैड की कंपनी है एंड अविका के डैड की कंपनी, मतलब बहुत ही क्लोज थे, बट सडनली इनके बीच में कुछ हो गया जो बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी में बदल गए हैं लोग। वो रीज़न क्या था वो पता नहीं था। और उधर जो राधिका है, वो अंशिका से भी मिलती है एंड अंशिका सॉरी वॉरी बोलती है, गिल्ट में थी वो थोड़ा बहुत। एंड हमारी राधिका बहुत अच्छी लड़की है, वो माफ़ कर। एंड नाउ आज की स्टोरी पे आते हैं। सो राधिका, अंशिका एंड प्रिया, सॉरी रूही, ये सब नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। जो अंशिका है, और राधिका से पूछती है अविका कहाँ है। जो राधिका कहती आ रही है बस, रूम में फ्रेश हो रही हूँ। जो अंशिका कहती ओके। एंड 4-5 मिनट बाद हमारी अविका भी आ जाती है एंड अब बोल सकते हैं फ्रेश होके आई है बेचारी, आई मीन शावर ले। और शावर क्यों लिया है ये रीज़न तो आपको पता ही है गाइस। ओके, तो मैं नहीं बताऊंगी। सो शावर लेके आती है वो, और राधिका को घूर रही होती। जो राधिका है ना, वो अपनी नज़र छुपा के चुपचाप खाने पे कॉन्सेंट्रेट करती है। जो विका है, आती है बैठती है राधिका के बगल में, और ये लोग अपना बोल सकते हैं जो भी लंच वंच कुछ भी था खाने स्टार्ट कर। एंड थोड़ी देर बाद इनका लंच कंप्लीट हो जाता है एंड नाउ ये सब अपना बैठे हुए थे हॉल में, बातें कर रहे थे एक दूसरे से। सडनली जो राधिका है वो कहती है सो अब आगे का क्या प्लान है, आई मीन कब तक हम ऐसे मतलब एक रूम में एक घर में बंद रहेंगे, कब तक वेट करेंगे कि अब कोई चाल चलेगा या फिर हम कुछ करेंगे। जयविका कहती बात तो ठीक है, पता नहीं कब क्या कर रहे हैं वो लोग, और इतना वेट करना भी मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। जो अनुष्का है, वो कहती है तो क्या करें, बाहर निकले घूमे फिरें ऐश करें, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। जो अविका है कहती हाँ कर सकते हैं, बट अगर हम ऐसे छुपे रहेंगे तब क्या पता चलेगा हम लोग कब क्या करेंगे। हाँ, अरे जब हम कुछ बाहर निकलेंगे तब ना कुछ गलत करेंगे जिससे गलत साबित होंगे और जिससे हम पकड़ेंगे उन्हें। ऐसे छुपे रहेंगे तो कब तक छुपेंगे हम बताओ। जंशिका शांत हो जाती है, उस बात में लॉजिक था। आई मीन कब तक आप एक जगह पे छुपे रहोगे, कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम्म जो राधिका है वो कहती एक काम करते हैं, हम लोग अपनी सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अपना ख्याल, ज़्यादा सेफ्टी बोल सकते हैं अपना ख्याल खुद ही रखते हैं, ज़्यादा गार्ड पे डिपेंड नहीं होते अपने। और जो हम लोग का काम है वो काम करते हैं, पर उस काम करने से पहले डबल चेक करना पड़ेगा हमें उस चीज़ को, उस जगह। बिकॉज किसी पे भी विश्वास करना ठीक नहीं है। एंड आई थिंक अविका इज़ राइट, बिकॉज अगर हम बाहर जाएंगे नहीं तो कोई गलती ऐसी करेंगे नहीं ना जिससे हम उन्हें सजा दिलवा पाएँ या उन्हें गलत साबित करवा सकें। बिकॉज वो लोग भी बहुत ही नामी जामी कंपनी है, उन लोग के खिलाफ ऐसे हम बोल देंगे कि इन लोगों ने हमें हर्ट किया है ये किया है, तो हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है ना, राइट। एंड जो रुई होती है वो कहती है आई थिंक राधिका ने ठीक कह रही है, बिकॉज अब तक उन लोगों ने सिर्फ पीछे से ही जितने भी गलत काम किए हैं वार किया है। अगर हम बाहर जाएंगे मे बी वो बाहर मतलब सामने से आके वार करे, सामने से कोई हमला करने की कोशिश करे, बिकॉज अगर वो हम लोग को साथ दिखेंगे अनसिक्योर साथ मतलब, अभी उन लोगों ने हमें किडनैप किया था,
और हमें कुछ नहीं हो रहा है। सो मे बी गुस्सा हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, क्या पता कुछ गलती हो जाए उनसे जिससे उन लोग को सज़ा मिले। एंड जो अंशिका है वो कहती ओके, बट हम अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत टाइट रहेंगे, किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे। ओके, जितना हो सके उतना हम एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करें। जो राधिका वो कहती बिल्कुल ठीक। एंड गाइस आई थिंक ना अभी कुछ दिनों के लिए तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज उन लोग को मे भी पता होगा तुम लोग का न्यू घर कहाँ है एंड ऑल, बट इस वाले घर के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। सो आई थिंक हम सब एक साथ ही रहें तो बेटर रहेगा। जो अनुष्का वो कहती ओके, मेरी तरफ से तो ओके। रूही, तुम्हें ठीक है? जो रूही है वो कहती ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मी पापा से बात कर लेना अब दी। जो राधिका है वो कहती है तुम टेंशन मत लो, उन लोग से मैं बात कर लूँगी, ओके। और ये लोग का डिस्कस उसका जितना भी होता है सब कंप्लीट होता है, और थोड़ी देर ये लोग बैठ के बातें होते करते हैं एक दूसरे से, मौज मस्त तो नहीं थी, सीरियस सिचुएशन था, बट फिर भी एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं, इधर उधर की दुनियादारी की बातें होती है, आगे क्या करना है और ये सब। और थोड़ी देर बाद बोल सकते हैं रात हो गई थी, तो ये लोग अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए भी चले गए थे। राधिका और अविका एक रूम में थे, अंशिका एंड रूही एक रूम में थे। एंड इनकी स्टोरी ना आई थिंक यहीं तक स्टॉप करनी चाहिए, मतलब इनका कैरेक्टर का कहानी ना। स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब सीन चेंज करते हैं ना। चलते हैं हम लोग दिल्ली। आइए दिल्ली, आपका स्वागत है। दिल्ली में बोल सकते हैं एक बहुत ही रिच एरिया था, ओके। एंड बट उस एरिया के पास किसी का घर नहीं था, बस एक मेंशन था, बहुत ही आलीशान बड़ा बोल सकते हैं, काफ़ी अनलिमिटेड सिक्योरिटीज़ के साथ थी, और काफ़ी बड़ा था वो, ठीक है। मेन रोड से उस घर तक जाने के लिए एक पर्सनल रोड चाहिए, मतलब एक कार चाहिए थी। किसी भी गाड़ी का आना जाना बंद था वहाँ पे, बस आपके पास पर्सनल कार है तभी आप उस जगह पे जा सकते हो, ऐसा था वो घर। और चलते हैं सीधे घर में। एक तो भाई आलीशान घर, सो और अंदर अमीर इंसान ही बैठा होगा। तो अंदर ना एक ऑफिस रूम है, उस ऑफिस रूम में एक लेडी बैठी हुई है, एजेड है, बट उतनी भी नहीं स्ट्रिक्ट है। में खड़ूस वाली लेडी नहीं होती, दादियाँ जो होती हैं वैसी वाली, बट एजेड नहीं है उतनी, ओके गाइस। बैठी हुई हैं ऑफिस रूम में और कुछ काम कर रही थी डॉक्यूमेंट्स पे। सडनली उनके कैबिन में ना नॉक होता है। जो लेडी थी वह चश्मे वश्मे पहन रखे थे, साड़ी ओड़ी चश्मे उसमें, अपना काम रोकती है और कहती है कम इन। और सामने से एक आदमी एंटर करता है, एंड वो आदमी बोल सकते हैं इसने सूट पहन रखा था। बट जो लेडी है उनको देखती है ना तो अपना काम वाम बंद करती है, एकदम स्ट्रेट होके बैठती है, और उस इंसान को इशारा करती है कि सामने चेयर पे बैठो। जो इंसान है वो कहता है ओके मैम थैंक यू, और वो बैठता है। और वो ना एक बैग लेके आया था, उस बैग में से एक एनवलप निकालते हैं और उस लेडी की तरफ पास करते हैं। जो लेडी है वो एनवलप उठाती है और बोलती है सो काम हो गया आखिर में तुमसे, हाँ? जो इंसान है वो कहते हैं बहुत पापड़ बेलने पड़े मैम, बहुत ज़्यादा। कांट बिलीव आपका शक बिल्कुल सही निकला। जो लेडी है वो हंसती है और कहती है सब पता है मुझे, ये लोग बस मुझे पढ़ा रहे हैं, बट इन्हें क्या पता मैं कौन हूँ। और ये बोल के ना वो जो एनवलप था ना वो खोलती है, और उस एनवलप में थी फोटो अविका एंड राधिका की। जो लेडी अविका की फोटो साइड में रखती, और जो राधिका की फोटो थी ना वो काफ़ी देर तक देखती है, लिटरली बहुत देर तक देखती है, और कहती है सो ये है वो वजह। जो इंसान था अपना सर हाँ मिलाता है, कहता है यस मैम।
यही है वो वजह जिसकी वजह से मे बी युद्ध होने वाला या कुछ भी होने वाला है। जो लेडी है वो अपना सर हामिला थी और उस एनवलप में ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, वो निकालती है और बहुत सारे उसमें पूरे राधिका थी ना जो, उसका बायोडाटा था कंप्लीट। मतलब क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कब उठती है, कब बैठती है, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग राधिका के बारे में था। जो लेडी है ना सब देखती है, सब। और कहती है सो कितने दिन हो गए इनकी शादी को। जो सामने इंसान था वो कहता है मैम 4 महीने हो गए। जो लेडी इज लाइक शॉक, 4 महीने? जो इंसान अपना सर हामिल आता है, जो लेडी है वो कहती है सो किसी को पता है इस बारे में? जो लीड जो इंसान था ना, मतलब जेंट्स, जो आदमी था वो कहता है नो मैम, सीक्रेट मैरिज है, किसी को नहीं पता इनके बारे में। अभी तक दुनिया के सामने कोई प्रपोजल कुछ नहीं रखा है स्टेटमेंट। हाल ही में खबर आई थी बट नो, कुछ नहीं। जो लेडी वो कहती है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। और अपने ना ड्रॉअर से ना कुछ पैसे निकालती हैं और जो सामने आदमी था ना उसे पास करती हैं। गड्डी थी भाई, गड्डी नोटों की, वो देती है कि लो। और जो इंसान था ना वो पैसे लेता, कहता थैंक यू मैम, और उठ के ना वो जाने लगते हैं। तो सडनली जो लेडी है ना वो कहती है अच्छा सुनो युवराज। एंड गाइस, वो हमारा युवराज था जो इन्फॉर्मेशन बना है। यस, लड़का कितना चंट है ना, मतलब मिल जाए तो बहुत मारूं ऐसा बंदा है वो। जो युवराज था ना पीछे टर्न करता और कहता यस मैम। जो लेडी कहते तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कंफर्म है ना कि सच है? जो युवराज था ना वो कहते मैम 100% कर, अगर कंफर्म नहीं होना तो आप भी बोले मेरा सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गोली चला देना। ऐसे ही नहीं, मैं इस जासूसी क्लैन में हूँ। और ये बोल के ना वो चला जाता है। और भाई उसके चेहरे पे जो स्माइल थी ना कि अब तुम तो गए, अब क्या रहा थी। वो उस रूम से निकल के चला जाता है। एंड गाइस, वो लेडी कोई और नहीं, अविका की ग्रैंड मदर यानी दादी थी। सो शी इज बेसिकली बोल सकते हैं डॉन ऑफ द घर। भाई साहब डॉन है वो घर की। उनके आगे किसी की नहीं चलती। अविका के डैड तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, हर चीज़ अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जब बात उनकी मॉम पे आती है तो रुक जाते हैं। उनकी मॉम का डिसीजन मतलब बहुत ही मायने रखते हैं हम लोग के लिए घर में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सिर्फ बोल सकते हैं गॉड मदर उस घर की हैं। सो वो बैठी हुई थी, थोड़ी देर बाद वो अपना फ़ोन निकालती है और जो उनके बेटे थे यानी अविका के डैड उनको कॉल करती हैं। वो कहती हैं 5 मिनट तो मुझे मेरे कैबिन में चाहिए, ऑफिस वाले, मेरे घर के जो ऑफिस का कैबिन है उसमें। और इतना बोल के ना फ़ोन कट कर देती। एंड सामने से भाई जो उसके डैड थे कंफ्यूज कि क्या हो गया, बट वो कुछ नहीं कहती हैं। वेट करती हैं 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो इंसान अंदर आते हैं, अविका के डैड। वो कहते हैं जी माँ, आपने बुलाया? जो उसकी मोम थी वो राधिका की फ़ोटो पास करती हैं। वो कहती हैं ये लड़की कैसी है? कंफ्यूज, किस चीज़ के लिए लड़की चाहिए भाई, क्या होगी इस लड़की के लिए? बट फोटो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे ये तो मतलब राधिका इंडस्ट्रीज की वो सीईओ है, सॉरी सिंगानी इंडस्ट्रीज की सीईओ है, बिकॉज भाई उसका नाम चलता है राधिका का। और भाई इंटरव्यूज में पता नहीं कहाँ का फेमस है। तो उन्होंने देखा, कहते हैं माँ ये तो सिंगानी इंडस्ट्रीज के सीईओ है, इसकी रिपोर्ट यहाँ क्या कर रही है? जो उसकी मॉम है वो कहती अच्छा तो तुम्हें पता है? जब उसके राधिका के डैड हो गए थे, हाँ मैंने इंटरव्यूज देखे थे, बड़ी काबिल सीईओ है, भले ही दुश्मन की बेटी है बट बहुत होनहार लड़की है। जो इसकी दादी है वो कहती है किशन तुम्हारी बेटी ने इसे शादी करी। और ये सुनते जो राधिका की डैड पैरों तले जमीन खिसकती है ना गाइस, लिटरली। एंड वो कहते हैं व्हाट माँ, क्या कह रही है हम?
जो उसकी दादी हो गई थी, सही कह रही हूँ मैं, तुम्हारी बेटी ने मुझसे शादी कर ली। विश्वास नहीं हो रहा? तो जो एनवेलप था ना, उसमें जितना भी उनका मतलब पेरिस बोल सकते हैं उन लोगों ने जहाँ शादी की थी ना गाइस, वहाँ की इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ के मतलब मैरिज ब्यूरो में उनकी शादी का नकली सर्टिफिकेट निकलवाना, ये सब नॉर्मल था युवराज के लिए। और उसने वो सब किया था। सारी चीज़ें युवराज के डैड मतलब अविका की डैड के सामने थी। और देखने के बाद भाई उनका गुस्सा तो सातवें आसमान में था। लाइक अगर अविका मेरे सामने तो मैं उसका मर्डर कर दूँ, ऐसे थे। और कहते हैं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक गद्दार की बेटी से मेरी बेटी कभी शादी नहीं करी। जो अविका है, सॉरी जो उसकी दादी है अविका की, इसलिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उस लड़के ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर विश्वास करें। हम खुद जानना चाहेंगे कि सच है कि झूठ। आप अविका को बुलाइए, जो उसके डैड है। वो कहते हैं माँ, आपको हमने एक बात नहीं बताई। जो उसकी मॉम कहती है क्या, उसके डैड कहते हैं कि अविका 1 साल के लिए बाहर है। आई मीन उसे फ्रीडम चाहिए थी, उसको यहाँ नहीं रहना था, उसको बाहर जाना था, इंजॉय करना था अपनी लाइफ। सो उसने हमें फोर्स किया तो हम मान गए। सो अभी वो बाहर है, अपनी लाइफ इंजॉय कर रही है। 1 साल की बात की थी उसने, बट हमें नहीं पता उसने शादी कर ली, ये सब कर लिया। उसने इन सब चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं। जो उसकी मॉम दादी थी वो चिल्लाती क्या थी, तुम बच्चे हो क्या? अरे वो तो बच्ची है ना समझ, उसने बोला और तुमने परमिशन दे दी। 2-3 बार बोलती, तीसरी बार मना कर देती, तीसरी बार में भूल जाती वो चीज। तुम जब बच्चे संभालने नहीं आते तो बच्चे पैदा क्यों करते हो तुम लोग? और एक बात बताओ, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? उसके डैड हम कहते हैं कि वही जम्मू कश्मीर जो उसका एनजीओ है वही काम में कर रही है, वही है। जो उसकी मॉम है कहती कल के कल मुझे वो वापस इंडिया में, यहाँ दिल्ली में चाहिए कल, क्योंकि हम मुंबई जा रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये क्या मैटर है, मुझे जानना है। तो उसके डैड कहते माँ आप टेंशन मत लीजिए, अगर अविका ने उस लड़के से शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि अविका मेरी इकलौती बेटी है। और ये बोल के ना गुस्से से वो रूम से चले जाते हैं। और रूम से निकलते अपनी वाइफ को कॉल करते हैं। तो उनकी वाइफ थी, कॉल रिसीव करती है। भाई बंदी क्यूट है, स्वीट है, कहती हेलो हाय। उनको लगता है भाई पति रोमांटिक मूड में होगा, इधर पति गुस्से में चिल्लाता है, कहते अविका कहाँ है? एंड शी इज लाइक क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं मैंने पूछा आपसे अविका कहाँ है। एंड जो अविका की मॉम थी वो कहती क्यों, बताइए तो सही क्या हुआ? वो कहते आपको पता है अविका मुंबई में? तो उसकी मॉम शांत, बिकॉज उसके डैड को अभी तक कुछ नहीं पता अविका क्या कर रही है, कहाँ क्या कर, कुछ नहीं बताया था। जो अविका की मॉम शांत हो गई थी ना, तो अविका के जो डैड होते हैं ना वो कहते हैं सो आपको पता था कि अविका मुंबई में है? जो उसकी मॉम कहती हाँ अविका ने एक बार बताया था कि वो मुंबई में है, क्यों क्या हुआ, सब ठीक? तो उसके डैड हम कहते हैं अब सच सच बताइए, क्या अविका सिंघानिया इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, या फिर उसका कोई लेना देना है उस चीज़ से? तो अविका की मॉम कहती नहीं नहीं, वो वहाँ क्यों जाएगी, पागल है क्या वो, उसका क्या लेना देना सिंघानिया इंडस्ट्रीज से? जो उसके डैड हैं वो कहते हैं माँ ने हमें बुलाया था अपने ऑफिस रूम में, और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि अविका ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज के जो सीईओ है, यानी कि जो राधिका सिंघानिया है, उससे शादी कर ली है। उन लोग की मैरिज रजिस्ट्रेशन है। हमें पता नहीं है वो सच है कि झूठ है, बट माँ बहुत गुस्से में है, और माँ से ज़्यादा हम गुस्से में है कि उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। किसी से भी शादी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिंघानिया इंडस्ट्रीज की लड़की से क्यों की, सिंघानिया की बेटी से ही क्यों की उस बंदी ने शादी, जो हमारी बचपन मतलब जिसे हमें सख्त से सब नफरत है, उस इंसान से उसने शादी क्यों की? जो अविका है, सॉरी जो राधिका, ओ यार इसकी मॉम थी, वो कहती देखिए आप पहले शांत हो जाइए, ओके? अगर अविका ने भी ऐसा कुछ किया भी होगा तो उसका कुछ रीजन होगा। उसकी डैड इज लाइक कुछ रीजन नहीं है, सर पे चढ़ी हुई है वो। आई मीन हमने उसे बचपन से आज तक कभी कुछ करने से नहीं रोका है। अरे भाई एंजॉय करना है, करो लाइफ,
एक लड़की नहीं 10 लड़कियाँ पटाओ, 10 लड़कियों के साथ घूमे, 10 लड़कियों के साथ जो करना है करो। तुम्हारा बाप खड़ा है। बट शादी, वो भी किससे? दुश्मन की बेटी से। जो अविका की माँ में कहती, एक्सक्यूज़ मी, मेरी बेटी वैसी लड़की नहीं है कि 10 जगह मुँह मारेगी, ये सब करेगी, ओके? और रही बात दुश्मनी की, तो उसे बिल्कुल नहीं पता है आपकी फैमिली और उस फैमिली में क्या दुश्मनी हुई है। उसे इन्वॉल्व मत कीजिए, ठीक है? जो उसके डैड है वो कहते अच्छा ठीक है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व है इस मैटर में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम एक काम करो, अभी की जल्द से जल्द की फ्लाइट लेके दिल्ली आओ, बिकॉज हम कल मुंबई जा रहे हैं। जो उसकी माँ में कहती ठीक है, मैं निकल रही हूँ, बट प्लीज़ अपने गुस्से पे काबू कीजिए। हम्म? और अपनी बेटी पे विश्वास रखिए ना, वो कुछ गलत नहीं करेगी। जो उसके डैड है वो कहते हैं मैं भी यही चाहूँगा कि कुछ गलत ना करे वो, बिकॉज फिर पता नहीं क्या होगा। तुम्हें पता है ना, ये जो दुश्मनी है इसका वजह, जिसके डैड मॉम है वो कहती कुछ नहीं होगा, ओके सब ठीक होगा। और अपना गुस्सा शांत रखो, मैं अभी जो जल्द से जल्द जो भी फ्लाइट मिलती है मैं आती हूँ, ओके? और ये बोल के ना ये लोग फ़ोन कट कर। और भाई साहब, गाइस, बवाल मच चुका है। अब मतलब बोल सकते हैं कि खबर फैल चुकी। हमारे युवराज ने अपना काम कर दिया जो करना था, मतलब जो आग लगानी थी वो लगा चुकी है। अब तो बस भगवान भरोसे है राधिका और अविका का रिलेशनशिप। बिकॉज तुम्हें क्या लगता है युवराज वहां से मुंबई से दिल्ली आके इन्फॉर्मेशन देता है, तो क्या वो राधिका के डैड को नहीं इन्फॉर्मेशन देगा अविका के बारे में? उस बंदे ने उनको भी इन्फॉर्मेशन दी है। एंड नाउ कहानी बोल सकते हैं अब अपने एंड पे आ गई है, बिकॉज अब होने वाली है असली बवाल। बिकॉज भाई साहब हमें पता नहीं है, पहली बात तो दोनों फैमिलीज में प्रॉब्लम क्या है, बट जो भी प्रॉब्लम है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अब वो क्या है वो बाद में पता चलेगी। एक फैमिली की गलती भी है और दूसरी फैमिली की नहीं है, ठीक है? हालात कुछ ऐसे हो गए थे जिससे इनके बीच में नफरत पैदा हो गई थी। और गाइस, एक बात बताना चाहूंगी आज की स्टोरी के मतलब अगर आज की स्टोरी में मेरी वॉइस क्लियर ना हो, अच्छी ना हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बिकॉज ना मेरे ना बोल सकते हैं गले बैठा हुआ है। मेरी स्टोरी रिकॉर्ड करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट फिर भी मैंने किया, बिकॉज मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, गला बैठा हुआ है, तो आवाज़ थोड़ा भारी भारी है। और इसका कारण ये है कि हमारे घर के बगल में हम पार्क है बहुत बड़ा, सो वहाँ पे रामलीला हो रही है। हाँ, और रामलीला हो रही है तो बदतमीजी बदतमीजी नहीं तो रामलीला देखने हम सब गए। हाँ, सो हम लोग सबसे ना पीछे वाली रो में बैठे हुए थे, और भाई आगे बच्चे बैठे थे हमारे। ओ बच्चे इतने बदतमीज है पूछो मत। हम उनको बोल रहे हैं कि बैठ जाओ, सुनते ही नहीं है यार आजकल के बच्चे। हम हमारे टाइम के हम छोटे थे, हम बहुत डरते थे, कोई भी हमें डराता था, कुछ भी बोलते तो हम डर जाते थे भाई कि मार के ना चला जाए। आज वाले तो सीधा आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे होते हैं। और भाई इतने बदतमीज, बार बार खड़े हो जा रहे थे, और उनको बैठाने के चक्कर में चिल्लाना पड़ता था। चिल्ला चिल्ला के हम सब ने अपना गला बैठा लिया, मेरी फ्रेंड, हम दोनों की भाई खत्म है, क्योंकि बहुत चिल्लाए थे हम लोग। और बहुत देर रात तक भी जाग रहे थे उस रामलीला के चक्कर में। कुछ यार मज़ा आ रहा था। फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा था, इंजॉयमेंट ये सब, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम हम लोग रामलीला देखने गए थे, सो मज़ा आया। और गाइस आप सब में से कौन कौन रामलीला देख रहा है? मतलब आपके इधर तो होता होगा ना। और यार तुम में से दिल्ली से कौन कौन है यार? दिल्ली वाले यार अपने जितने भी हैं अपने अटेंडेंस लगाओ, मुझे जानना है कि भाई अपने शहर के लोग कौन है। बिकॉज बिकॉज यार जानना है मुझे, मेरी मर्जी, बताओ तुम मुझे, मैं पूछूंगी तुमसे। बिकॉज क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, मेरी मर्जी है। बताओ कि दिल्ली से कौन कौन है। और गाइस स्टोरी अब बोल सकते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट पे आ चुकी है। क्रिटिकल मतलब सीरियस पॉइंट, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनकी स्टोरी में हैप्पी एंडिंग हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मैं आप लोग को
हिंट दे रही हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, बट कहानी इस पड़ाव पे है कि हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं होगी, कंफर्म नहीं है मेरे पास। ओके, सो अब देखते हैं कल क्या होगा। अभी के लिए तो भाई मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ स्टोरी सुनना, बिकॉज़ मैं आगे का पार्ट कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे रोकनी पड़ जाएगी। सो इसलिए कल से फ्रेश स्टार्ट होगा। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और नवरात्रि तो भाई चल ही रही है, तो माता रानी आप सबको ब्लेस करे। ओके, बाय बाय।